नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, लगन मकर राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है वो क्या कह रही है। गुरु महाराज वृषभ राशि में जा चुके हैं, 1 वर्ष तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो वृषभस्थ गुरु क्या फल देंगे आपको, कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ ध्यान देना होगा, कहाँ से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस सारे बिंदुओं की चर्चा टू द पॉइंट चंद मिनटों में आपके सामने। क्योंकि आप कर्म कारक राशि में है, कर्म करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मानने वाले आप लोग, तो पहला कर्म आपका ही बनता है कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करके आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शनि महाराज की प्रथम राशि है। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे बहुत सुंदर फल नहीं देते। देखिए मित्र, आप हमें अगर सुनते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं जो बताऊंगा टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। थंबनेल लगा के व्यूज बढ़ाने के लिए आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना। गुरु महाराज आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, साथ में पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा। तृतीयेश अपने से तृतीय जा रहा है, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार श्रेष्ठ फल मिलेगा। किसका? पुरुषार्थ का, मेहनत का। लेकिन यह व्ययश भी है और व्यय भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहले मैं आपको गुरु का विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ। गुरु महाराज जैसे आपको पता है 17 अप्रैल को ही कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और ये 13 जून तक कृतिका में रहेंगे। 13 जून को रोहिणी में जाएंगे, फिर यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। 20 तारीख को मृगशिरा में जाएंगे और मृगशिरा में ही रहेंगे। बाद में 3 अक्टूबर को वक्री होकर फिर रोहिणी तक आएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। ये स्थिति बन रही है। 3 तरह से फल मिलेगा। यद्यपि गुरु महाराज बेहतर देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन आपको अगर डिपार्टमेंट अच्छा दे दिया जाए, आपको जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप इस चीज़ को करोगे, रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी, तो आपको करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज क्या क्या लाभ देंगे पहले वो बता देता हूँ, फिर कुछ हानि भी देंगे, उसको भी सुन के जाइएगा। क्योंकि मीठा मीठा गप से मज़ा नहीं आएगा, तीखा तीखा भी पता होना चाहिए। गुरु देखिए धन के कारक हैं, गुरु वाणी के कारक हैं, गुरु एजुकेशन के कारक हैं। कैसे भी कंडीशन में गुरु का मतलब गुरु होता है। तो एजुकेशन में आपका ग्रोथ होगा, लेकिन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। किताबें तो खुली होंगी मित्र, लेकिन मन जो है भटकेगा, मन भ्रमण करेगा। क्यों? क्योंकि ये व्ययस हैं, खर्च कराते हैं। तो इस समय अगर आप एजुकेशन बदलना चाहते हैं, आप किसी जगह हैं, आपको लगता है ये वाला आप मैथ ले रहे हैं और अचानक इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या आप अचानक मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अचानक सीए बनना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए। यह जो गोचर स्थिति है 60 करोड़ लोगों के लिए है, लेकिन 60 करोड़ लोग एक साथ प्रभावित नहीं होंगे, आपके बर्थ चार्ट के अनुसार होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में यदि गुरु शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे गुरु महाराज श्रेष्ठ फल देंगे, लिख के रख लीजिए। किंतु यह गुरु महाराज यदि आपके सूर्य नारायण के नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, तब यह दशा, यह गोचर श्रेष्ठ फल नहीं देगा। यहाँ पे क्या होगा? फिर आपको उदर विकार हो जाएगा, आपकी एकाग्रता भंग होगी, आपके प्रेम संबंधों में दुराव आएगा, संतान से दूरी बनना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग हम करते हैं 1 मई से, ये कृतिका में चल रहे हैं। तो पहले क्या है, मकर का फल देंगे। मकर मतलब बेहतर फल देंगे, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे। फिर ये 15 मई को चले जाएंगे कुंभ नवांश में। कुंभ मतलब धनात्मक नवांश है, धन की वृद्धि करेंगे। 29 मई को चले जाएंगे मीन नवांश में, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, बंधु बांधवों का ग्रोथ होगा, या बंधु बांधवों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपका पराक्रम बोलेगा, मेहनत आपकी बोलेगी। 13 जून को रोहिणी में जाएंगे, रोहिणी में बेहतर फल देंगे। देखिए जो कृतिका है, कृतिका में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे।
क्यों? क्योंकि कृतिका आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चलता है। जब हमारे पास पीड़ा है, हमारे पास तकलीफ है, हम आपसे मिलने आए मान लीजिए, और मैं मान लीजिए ज्योतिषी का काम करता हूँ, पंडित जी का काम करता हूँ, मेरे पास प्रसाद होगा, भैया ये लो प्रसाद, वैष्णो माता का प्रसाद, फला माता का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ से तकलीफ है, जहाँ से पीड़ा है, जहाँ से दवाएं हैं, तो मेरे पास दवा होगी, मैं आपको क्या दूंगा? लो भैया आप भी एक पैरासीटामॉल खा लो, ठीक। तो राहु सूर्य नारायण अष्टमेश हैं और पंचम भाव पे प्रभाव है, इसलिए संतान को कष्ट होगा। अगर आपने गर्भ धारण कर रखा है तो यहाँ पे गर्भ की स्थिति कमजोर बन रही है, तो अपने बच्चे का, शिशु का ध्यान रखें। कृतिका में बिल्कुल ध्यान रखना होगा। खान पान में सावधानी रखें। पेट में कुछ गर्म सा हो रहा है, अल्सर तो नहीं हो रहा है, कुछ पेट में खराबी आ रही है, तो खान पान पे विशेष ध्यान रखें। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट आपका खराब हो जाएगा। रोहिणी में डेफिनेटली आपको आरोहण करना सिखाएंगे, रोहिणी में ऊपर उठना सिखाएंगे। रोहिणी आपके व्यापार का नक्षत्र है, तो गुरु महाराज चूंकि धन के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, नवम दशम एकादश के कारक होते हैं, भाव के स्वामी अलग हैं लेकिन कारक तो है ना। तो कारक होने की वजह से आपके व्यापार में 13 जून के बाद गति पकड़ेगी। आप विदेश तक से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेश से आपका संबंध आपके व्यवसाय का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ये मृगशिरा में जाएंगे 20 अगस्त को। मृगशिरा आपके मंगल का नक्षत्र है, लाभकारी नक्षत्र है, सुख का नक्षत्र है, लाभ का नक्षत्र है। तो गुरुदेव की चूंकि सप्तम दृष्टि आपके लाभ के घर पे होगी, मंगल के घर पे होगी, और मंगल के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो लाभ के स्रोतों को बढ़ाने वाले होंगे, लाभ के स्रोत देंगे। तो गुरु महाराज आपको लगभग 62% चीज़ें बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन आपको 38% चीज़ें खराब भी लेनी पड़ेंगी। जैसे आपका पेट में चर्बी चारों तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक। संतान से संबंधों में परेशानी भी आएगी, संतान से जो रिलेशन है ना वो व्ययात्मक हो जाएंगे। आपके प्रेम संबंधों में भी परेशानी आएगी, क्योंकि गुरु गलत प्रेम संबंधों को काट के अलग कर देगा, ठीक है। आप गर्भस्थ हैं, आप भविष्य में भविष्य को जन्म देने वाले हैं, तो आपको अपने उदर या उदरस्थ शिशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु महाराज की जो दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर होने से भाग्य के लिए अच्छे हैं, धर्म से जुड़े रहिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, और नवम दृष्टि जो नीच दृष्टि, हालांकि नीच दृष्टि नीच नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं आपके लगन पे है, तो इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अगर आप सावधान नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका वेट बढ़ेगा, आप ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, आप मोटापा के शिकार हो सकते हैं। तो उपाय क्या करें? देखिए, गुरु के रत्न धारण करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। गुरु का रत्न आपकी राशि, आपके लगन पे धारण नहीं किया जाता। आप गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए, जपात सिद्धि। देखिए, जो रत्न है ना, काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन रत्न अगर सही मिले तो, मतलब दवा अगर आप खाएंगे तो मर्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन दवा की जगह अगर आप सिर्फ खड़िया खाओगे तो कहाँ से काम चलेगा। आजकल मार्केट में इतने रत्न है ना, रत्न दुर्लभ होते हैं, सभी रत्न जीवित नहीं होते, ठीक है। जैसे चुंबक आप खरीद लीजिए, चुंबक खरीद के लाइए, लेकिन चुंबक में आकर्षण की अगर शक्ति खत्म है तो चुंबक बेकार है, किसी काम का नहीं है। उसी तरह रत्न में अगर आकर्षण की शक्ति नहीं है, रत्न जिंदा नहीं है, तो रत्न बेकार है। इसलिए आपको यहाँ पे गुरु के मंत्र का अधिक से अधिक जाप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। गुरुवार के दिन 2 केले का दान करिए, अपने गुरु या गुरुजन तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आ जाएगा। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।